हेलो। हेलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है। एक्चुअली वो कल लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से वीडियो आधी डल पाई इस टॉपिक की। तो जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो स्टर्म लिवोली प्रॉब्लम को हमने समझा क्या होती है। उसके बाद हमने समझा कि स्टर्म लिवोली प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। स्टर्म लिवोली प्रॉब्लम क्या होती है, किस तरह की बाउंड्री न्यूमान होगी, किस तरह की डिचलेट कंडीशन होगी, किस तरह की पीरियोडिक होगी, किस तरह की मिक्स प्रॉपर्टी होगी। अब हम किस तरह के क्वेश्चन आए तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आइए मेरे दोस्तों बनते हैं, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आप ध्यान से देखने। पहला क्वेश्चन है रेगुलर स्टर्म लिवोली प्रॉब्लम। रेगुलर स्टर्म लिवोली प्रॉब्लम कौन सी होती है? जो पहली कंडीशन प्लस दूसरी कंडीशन को रखे। मिस कौन सी प्रॉब्लम आपको दिमाग से रखना है। देखो ये प्रॉब्लम जहां डेरिवेट ना हो, क्या ना, एक्चुअली ये थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। जहां पर डेरिवेट नहीं है, आपको मैंने बताया था डी एन। डीएन माने डेरिवेट, जहां डेरिवेट वहां नुमान प्रॉब्लम। तो नुमान नहीं, कौन सी है? डिचलेट प्रॉब्लम है। तो डिचलेट प्रॉब्लम में मेरे दोस्तों क्या नहीं होगा? डेरिवेट नहीं होगा। ये बात समझ में आई? फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो हमें क्या निकालनी है? इसकी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालना है। तो मेरे दोस्तों आप देखो क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, फिर मैंने इसकी पूरे की टेबल बनाई हुई है, सारे क्वेश्चन टेबल से सोल्व हो जाएंगे। बस आप बने रहिए लास्ट तक। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम तीन केस बनाएंगे। केस वन, केस टू और केस थ्री। तीन केस बनेंगे। माना लैम्डा इक्वल टू जीरो है, लैम्डा इक्वल टू जीरो। दूसरा माना लैम्डा नेगेटिव है, तो लैम्डा नेगेटिव तो लैम्डा को माइनस अल्फा स्क्वायर मान लेंगे। माना लैम्डा पॉजिटिव है तो लैम्डा इक्वल टू क्या मान लेंगे? अल्फा स्क्वायर। ये बात यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहली कंडीशन क्या है मेरे दोस्तों? सबसे पहली कंडीशन है लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो मेरे दोस्तों इसमें लैम्डा इक्वल टू जीरो पुट करो, तो क्या है? y डबल डैश इक्वल टू जीरो। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब कंडीशन भरो, क्या कहना चाह रहा है? y जीरो पे जीरो, y पाई पे जीरो। तो जब जीरो पे जीरो पट करेंगे मेरे दोस्तों तो यहां से b जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। और फिर क्या, y की जगह पाई पुट करेंगे, x की जगह पुट y पुट करेंगे या जीरो, तो यहां से a भी जीरो। तो मेरे दोस्तों क्या हो गया? y इक्वल टू टोटल जीरो हो गया। लेकिन आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन तो किसका बोलता है? वो नॉन ट्रिवियल का। ये क्या हो गया? ट्रिवियल। तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मिस ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या कह देंगे हम? नॉट y इज नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्योंकि आइगन वैल्यू जो होती है वो नॉन जीरो वैल्यू चाहिए, वो नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। और यहां क्या आ गया? जीरो। तो केस वन फेल हो गया। अब केस टू पे आते हैं मेरे दोस्तों। केस टू रखो, इसमें रखा y डबल डैश माइनस अल्फा स्क्वायर y इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, क्या होगा? y इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस सी टू ई की पावर प्लस अल्फा एक्स। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम क्या रखेंगे? y जीरो इक्वल टू जीरो। तो y इक्वल टू जीरो पे जीरो रखेंगे, सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी रखेंगे y पाई इक्वल टू जीरो पे जीरो। तो रखे मेरे दोस्तों, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या होगा? ध्यान से बने रहना है। आपको एक चीज बताऊं, ये चीज एक बार आप सीख लो, बस देखना आप खुद कर दोगे। देखो क्या है अगला, है मेरे दोस्तों क्या? y पाई। तो हम सीधा सीधा पाई रखेंगे x की जगह। तो मेरे दोस्तों रखो, यहां पे कितना आया? यहां तो जीरो हो गया। यहां क्या है? e की पावर माइनस अल्फा पाई प्लस कितना? e की पावर कितना? c1 c2 कितना? e की पावर अल्फा पाई। अब क्या बन गया? ये डिटर्मिनेंट बन गया। क्या हो गया? वन वन। और मेरे दोस्तों कितना? e की पावर माइनस अल्फा पाई और जी e की पावर अल्फा पाई। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या आया मेरे दोस्तों? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर पाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया? नॉन जीरो आ गया। क्या आ गया? यूनिक सॉल्यूशन आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो मेरे दोस्तों क्या, इसके कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? दो सॉल्यूशन, क्योंकि दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक
दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए, यहाँ क्या आ गया यूनिक। तो मेरे दोस्तों ये भी हमारा क्या हो गया, बोल बोल कर आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों। एक बार लैपटॉप को चेक कर लेता हूं क्योंकि कल से प्रॉब्लम कर रहा है बहुत ज्यादा ये। एक सेकंड बस मेरे प्यारे बच्चों, मुझे देखना पड़ता है ना लैपटॉप क्योंकि दिक्कत कर रहा है। तो सीधा सीधा क्या हुआ मेरे दोस्तों, यहाँ पे इसे सोल्व कर लो एक बार। e की पावर अल्फा पाई माइनस e की पावर कितना अल्फा पाई, ये क्या हो गया नॉन जीरो हो गया। और इस नॉन जीरो का मतलब क्या है, कब कब ये नॉन जीरो होगा मेरे दोस्तों, आप मुझे बताओ। ये नॉन जीरो का मतलब है ये दोनों नॉन जीरो हो गए तो यहां पर C1 और C2 को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों क्या हुआ, C1 और इक्वल टू C2 क्या हो गए, जीरो हो गए। और ये जब जीरो हो गए तो y इक्वल टू जीरो आ गया, क्योंकि इसका मैट्रिक्स जो का डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, बताओ, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन हमें C1 और C2 की वैल्यू चाहिए और इनका नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, C1 और C2 क्या है, जीरो है। और जब C1 और C2 जीरो है तो y इक्वल टू जीरो हो गया। तो हमारा लैम्डा क्या मानना था, नेगेटिव। इसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि हमें तो जीरो के अलावा कोई सॉल्यूशन चाहिए। ये बात आपको समझ में आई। तो वो कांस्टेंट क्या हुए जो C1 और C2 फाइंड कर रहे, वो मेरे दोस्तों क्या हो गए, जीरो हो गए। तो इसलिए ये वाला केस भी समझ में आ गया। अब केस नंबर 3 क्या है, इसको पॉजिटिव माने। तो पॉजिटिव मानो y डबल डैश प्लस अल्फा स्क्वायर पाई इक्वल टू जीरो। तो y इक्वल टू कितना होगा, C1 कोस अल्फा एक्स प्लस C2 कितना बोलो मेरे दोस्तों, साइन अल्फा एक्स। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों, जब हम पुट करेंगे y जीरो इक्वल टू जीरो तो वहां से C1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जब हम पुट करेंगे y पाई इक्वल टू जीरो तो वहां हो जाएगा C2 साइन अल्फा पाई इक्वल टू जीरो। और ये जीरो कब होता है मेरे दोस्तों बताओ, C2 इक्वल टू कितना, ये जीरो कब होगा, ये जब होगा साइन C2 इक्वल टू साइन अल्फा, ये अल्फा पाई इक्वल टू कितना हो, अल्फा पाई एन हो, एन पाई पे होता है ना। तो ये कितना हो गया, बताओ जल्दी जल्दी, बोल बोल कर आपको बोलना है। एक सेकंड में लैपटॉप को दोबारा चेक कर लेता हूं, ये फिर दिक्कत कर रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, हमें कोई नॉन ट्रिवियल, देखो यहाँ पे तो ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल कब लेंगे सॉल्यूशन, जब ये क्या हो नॉन जीरो। तो वो नॉन ट्रिवियल, क्योंकि यहाँ तो ट्रिवियल होगा, जब हम C1 और ये जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो गया। हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल कब होगा, जब इस तरह की कंडीशन होगी। और वो कंडीशन क्या होगी मेरे दोस्तों, अल्फा पाई इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल तो अल्फा इक्वल टू एन होगा। और अल्फा को मैंने क्या मान रखा, अल्फा को मान रखा मैंने स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा एन स्क्वायर। दोबारा समझो मेरे दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूं, केस नंबर 1 जीरो पुट करा, जीरो, हमें तो नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, जीरो आ गया। अब मैंने पुट करा उसको नेगेटिव, अब नेगेटिव देखा मेरे दोस्तों, यहां पे भी क्या हो गया, ये नॉन जीरो आ गया। और यहां से C1 और C2 की वैल्यू क्या हो जाओगी, जीरो हो जाओगी। और उसका मतलब क्या है, y मेरा क्या हो जाए, नॉन जीरो हो गया। और हमें सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, नॉन ट्रिवियल। तो ये केस। अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस मेरे दोस्तों क्या है, पॉजिटिव मान लिया, C1 कोस अल्फा एक्स C2। अब मेरे देखो जब मैं पहली कंडीशन पुट करूंगा C1 जीरो हो जाएगा, C2 कैसे निकाले, कैसे वो फंक्शन निकाले, हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन एन पाई इक्वल टू जीरो, अल्फा ये सॉरी C2 नहीं, तो ये एल अल्फा कब होता है, पाई एन, एन पाई और एल सेट कर दिया और ये हमने माना। तो मेरे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां से फंक्शन लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, एन स्क्वायर। कब, जब कौन सी प्रॉब्लम हो मेरे दोस्तों, डिचलेट प्रॉब्लम हो, तो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एन स्क्वायर होगा। और यहां पर फंक्शन क्या होगा, वो साइन का फंक्शन होगा। और साइन में जीरो इंक्लूड नहीं होती, तो एन कहां से स्टार्ट होगा, यहां बता दो, एन 1 2 3 एंड सो ऑन। इसकी मैंने पूरी टेबल बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि ये बस मैंने सोल्व करने का तरीका बताया। अब सारी टेबल को मैं आपको बता दूंगा, फिर देखना कैसे हो जाएगा। अब देखते हैं टेबल पे पहुंचते, आवाज आ रही है ना आपको, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, सीधा टेबल पे चलते हैं। ये कौन सी प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ये है मिक्स का, इसको खुद कर लेना आप। अब सीधा टेबल पे चलते हैं। टेबल क्या है,
यहां पे स्टर्म-लिओविल्ली प्रॉब्लम है, यहां आइगन वैल्यू क्या होगी और यहां आइगन फंक्शन क्या होगा। देखो आपको प्रॉब्लम पता चल गई, प्रॉब्लम क्या है। आपके उसने पूछा आइगन वैल्यू बताओ, तो आइगन वैल्यू सीधा लिख देंगे। अगर आइगन फंक्शन पूछा तो सीधा लिख देंगे। आपको बात समझ में आई? कहना क्या चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सबको, अगर आपको प्रॉब्लम पता है ना तो प्रॉब्लम से आइगन वैल्यू बता दोगे और आइगन फंक्शन, बस ये टेबल याद करनी है, कुछ नहीं है, टेबल बहुत सिंपल है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले डिरिचलेट प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। डिरिचलेट प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, डिरिचलेट प्रॉब्लम जिसमें नॉर्मल फंक्शन की वैल्यू दी होगी, बस पॉइंट पे दी हो, जीरो दी हो, उसे डिरिचलेट। न्यूमान प्रॉब्लम था डेरिवेट पर फंक्शन की वैल्यू जीरो, और डिरिचलेट न्यूमान मिक्स प्रॉब्लम जहां किस पे दी हुई हो, डेरिवेट प्लस उसके नॉर्मल फंक्शन पे, और पीरियोडिक उसके क्या नाम है, पी इक्वल टू पी भी हो, डेरिवेट पे भी हो और नॉर्मल फंक्शन पे भी हो, पीरियोडिक पी फोर पी ए इक्वल टू पी भी हो। तो मेरे दोस्तों इस टेबल को हम पूरा कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले डिरिचलेट प्रॉब्लम में आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू एन पाई अपॉन एल का स्क्वायर होगी। एन कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3। जब n 1 2 3 से स्टार्ट हो जाए ना मेरे दोस्तों, वहां साइन आएगा, उसका फंक्शन क्या होगा, साइन, और फंक्शन क्या बनेगा, c साइन n पाई l x, n इक्वल टू 1 2 3। अब अगला पार्ट इसको हम भरेंगे। अब जब न्यूमान प्रॉब्लम आ जाए, न्यूमान प्रॉब्लम जब आती है, डेरिवेट वाली प्रॉब्लम आती है, तो लैम्डा तो सेम ही रहता, n पाई अपॉन l का पूरे का स्क्वायर, और n मेरा जीरो से स्टार्ट हो जाता है। ऐसी फंक्शन जिसमें जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, लेकिन कोस जीरो क्या हो जाता है, 1, तो यहां पर जीरो से स्टार्ट होगी, तो यहां पे क्या होगा, कोस वाला फंक्शन होगा। तो फाई एन एक्स क्या होगा मेरे दोस्तों, सी कोस एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स, एन इक्वल टू कहां से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। अब डिरिचलेट न्यूमान प्रॉब्लम और इसका, तो यहां क्या होगा, लैम्डा, लैम्डा यहां जल्दी से बता दो क्या होगा, लैम्डा मैं लिख देता हूं क्या होगा, फिर उसके बाद तो लैम्डा जो होगा यहां होगा एन माइनस कितना, हाफ इंटू पाई, ठीक है मेरे दोस्तों, और अपॉन कितना, एल, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो लैम्डा यहां क्या होगा, एन माइनस हाफ इंटू पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, और यहां से फाई एन फंक्शन क्या हो जाएगा, फाई एन फंक्शन पहला और दूसरा। अगर मान के चलो यहां पर क्या है, अगर मेरे दोस्तों पहले क्या है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, अगली क्या है, डेरिवेट पे है, तो मेरे दोस्तों पहली जीरो नॉर्मल पे क्या आया था, साइन, तो फंक्शन पहले क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और वो किस तरीके से आएगा, कुछ नहीं, सी साइन और क्या, एन माइनस हाफ इंटू पाई अपॉन एल। अगर पहले डेरिवेट आ जाए फिर नॉर्मल फंक्शन आए तो कौन सा, कोस वाला फंक्शन आएगा, सी कोस एन माइनस हाफ अपॉन एल इंटू पाई। अब मेरी लास्ट प्रॉब्लम क्या बनी, पीरियोडिक प्रॉब्लम। तो यहां पे जो पीरियोडिक लैम्डा इक्वल टू होगा वो होगा 2n पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, और जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन बनेगा फाइन एक्स, पीरियोडिक तो दोनों होते हैं, c1 कोस कितना, c कोस n 2n पाई x अपॉन एल प्लस कितना, साइन 2n पाई x अपॉन एल। यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? और यहां n कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ C1 है, यहाँ C2 बोल दो, यहाँ n जो स्टार्ट होगा वो होगा मेरे दोस्तों 0 1 2 3, और यहाँ n कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ 1 2 3 से होगा, और यहाँ n 0 1 2 3 से होगा। ये पूरी टेबल मैंने तैयार कर दी है। अब टेबल को ट्रिक, सर इतनी बड़ी टेबल है याद कैसे करें, याद कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, कुछ नहीं है, मेरे साथ साथ दोहराना है, ना मैं जानता ना तुम जानते। मैंने आपको कल एक ट्रिक सिखाई थी, डीएन, बस ये जिसको ये याद होगी ना, डीएन, डीएन का जिसको डीएन याद होगी ना, डीएनसी, डीएनसी लिख दो, डीएनसी, डीएनसी, डीएन कॉलेज में पढ़ा हूं मैं, आप भी सोचना डीएन कॉलेज में आप पढ़े हो। डी फॉर डेरिवेट,
N फॉर न्यूमान और C फॉर कोस, तो DN कोलिज। न्यूमान जो डिचलेट प्रॉब्लम होगी, जो डेरिवेट प्रॉब्लम होगी वो कौन सी होगी, न्यूमान होगी, और उसमें फंक्शन किसका आएगा, कोस का होगा। और जहां कोस का आ जाता है वहां किससे स्टार्ट होती है, एन, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। अब नॉर्मल, जब नॉर्मल होगा वो डिचलेट प्रॉब्लम होगी, वहां पर फंक्शन किसका आएगा, साइन का आएगा। एन कहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसे जीरो में प्रॉब्लम होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। अब पीरियोडिक में आ जाइए। लैम्डा की वैल्यू देखो, डिचलेट की नुमान की लैम्डा की वैल्यू सेम, क्या, एन पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, तरीका सीखा। अब थोड़ा सा अटपटी ये है बस, क्या है, पहले इसको सीखते हैं। पीरियोडिक, पीरियोडिक का समझ में आया होगा कि साइन और कोन्स का पीरियड कितना होता है, 2n पाई। तो 2n पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, ये क्या होगी इसकी आइगन वैल्यू। और फंक्शन क्या बनेगा, सी कोस 2n पाई एक्स अपॉन एल प्लस C2 साइन 2n पाई अपॉन एल। और कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, क्योंकि कोस भी आ गया ना। तो मेरे दोस्तों बहुत आसान है याद करने की टेक्निक। बचे क्या, डिचलेट प्रॉब्लम, मिक्स प्रॉब्लम। तो मेरे दोस्तों लैम्डा क्या होगा, n माइनस हाफ अपॉन एल इंटू पाई का होल स्क्वायर। अगर फंक्शन पहले किसका है, नॉर्म, अगर पहले डेरिवेट का है बाद में नॉर्मल फंक्शन है, तो जहां डेरिवेट वहां कोस का फंक्शन, जहां क्या नाम है नॉर्मल फंक्शन वहां साइन का फंक्शन। दोबारा दोहराइए, बस एक ट्रिक याद, DNC, DN कॉलेज में पढ़े, डेरिवेट वाली न्यूमान प्रॉब्लम होगी, उसमें फंक्शन किसका होगा, कोस का होगा। और जहां कोस का होगा वहां कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। ये बात आपको समझ में आई। अब इसका उल्टा बोलो, जहां देखो डेरिवेट वाला नुमान होगा, जहां नॉर्मल फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, डिचलेट होगा, और वहां फंक्शन किसका होगा, साइन का होगा। यहां 0 से स्टार्ट है, वहां कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, फंक्शन हमें नॉन जीरो चाहिए। तो यहां तक समझ में आई। अब पीरियोडिक की बात करते हैं। पीरियोडिक कितना होता है, 2n पाई साइन कोस। और मेरे दोस्तों फंक्शन दोनों आ जाएंगे, सी साइन 2 पाई अपॉन एल इंटू एक्स प्लस C2 को साइन इंटू 2 पाई एक्स अपॉन एल इंटू एक्स। और जी नुमान। अब मेरे दोस्तों मैंने इतना बोला, आप सबको समझ में आई होगी। ये याद रखना कि n कहां से स्टार्ट होता है, ये बहुत लॉजिक है। अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे दोस्तों जितनी थ्योरी थी उतनी मैंने थ्योरी करा दी आपको। अब क्या आने वाले हैं आपके पास, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। किसके, नेट के, गेट के, टीफार के, NBHM के, और तो और SL रोल साहब, और तो और कौन से साहब, और तो और MD राज सिंह। बस आपको बना रहना है किसके साथ, ABVD मास के साथ। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ स्टर्म-लिओविल्ले प्रॉब्लम फॉर दिस एंड दिस इज, क्या होगा गिवन बाई। वो आइगन वैल्यू पूछ रहा है, वो लैम्डा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को देखना है, क्या है, अच्छा डेरिवेट है, हमने तो याद कर रखा DN कोलिज, क्या DN कोलिज। तो डेरिवेट वाली तो कौन सी प्रॉब्लम, न्यूमान प्रॉब्लम। और न्यूमान में लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, n पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर। और n कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि कोस आ गया। ये बात समझ में आई। अब रखो n पाई अपॉन l कितना है, इंटरवल कितना बड़ा है, पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 का स्क्वायर। अब मेरे दोस्तों पाई से पाई कैंसिल, ऊपर चला गया तो क्या आ गया, 4n स्क्वायर हो गया। 4n स्क्वायर है, हाँ जी है, ये रहा। बताओ ये क्वेश्चन गेट 2004 में पूछा है। मान लो कि ये डे ऑफ बी जिसकी 2004 है उसके लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था ये, इसकी औकात नहीं क्वेश्चन की। हमने ट्रिक सीख ली, हमने टेबल बना ली मेरे दोस्तों। ये बात आपको समझ में आई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसके लिए हम आपको 2 मिनट देते हैं। कितने मिनट, 2 मिनट। आप खुद से ट्राई कीजिए। लेट n बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, द आइगन वैल्यू ऑफ स्टर्म-लिओविल्ले प्रॉब्लम फॉर दिस। सबसे
पहले मेरे दोस्तों ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम किसकी है, लिवोली प्रॉब्लम, स्टर्म लिवोली प्रॉब्लम है। तो कौन सी, पीरियोडिक, क्योंकि इसकी वैल्यू इस पे भी और डेरिवेट पे भी, और वो अब देखो, और P इक्वल टू PB भी है, क्योंकि यहां कितना है, 1 है। अब इसको आपको सोल्व करना है, ये आपको सोल्व करना है, बस 1 मिनट लगनी चाहिए। ये देखो उसमें मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में, ये गेट में पूछा हुआ है 2016 में, और ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ। बताओ ये क्वेश्चन है कुछ, इसकी औकात है 2 नंबर पूछने की? क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, पीरियोडिक आया तो 2n पाई अपॉन लैम्डा एल, तो 2n पाई अपॉन एल, एल कितना है 0 से लेकर 2 पाई, तो 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्या बचा मेरे दोस्तों का होल स्क्वायर, तो कितना बचा n स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा n स्क्वायर। बताओ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, ये लड्डू क्वेश्चन, और n कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। बताओ, कहते हैं कि सर हमसे नेट नहीं हो रहा, गेट नहीं हो रहा, ये कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेट गेट में, खेल है यार, बस बना रहना है किसके साथ, ABVD मार्क्स के साथ। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, कंसीडर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है गेट 2003 में, जिसकी DOB कितनी है 2003 है, वो ये सोच ले, मेरा क्वेश्चन है, करना है आपको। क्या कहना चाह रहा है, दिस कंडीशन है, और मेरे दोस्तों कहना चाह रहा है, पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी कौन सी प्रॉब्लम है, न्यूमान है, DNC न्यूमान प्रॉब्लम है। अब कहना चाह रहा द आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा सेटिस्फाई, जब न्यूमान प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों, कौन सी प्रॉब्लम है, न्यूमान प्रॉब्लम है, और उसका n कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो देखो मेरे दोस्तों किस किस में 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इसे काट दो, इसमें 0 नहीं है, इसे काट दो। अब ये देखना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब मेरे दोस्तों क्या कहना चाह रहा है वो, लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा सेटिस्फाई, और हमने तो अभी क्या सीखा, लैम्डा कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 n, ये तो पॉजिटिव है, तो मेरे दोस्तों पहला ही होगा। क्या क्वेश्चन है यार, इसकी औकात नहीं हमारे सामने खड़ा होने की, क्योंकि हमने सीख लिया कि सौरभ तांबे सर DN कॉलेज में पढ़े हैं, हम भी DN कॉलेज में। कौन सी प्रॉब्लम है, न्यूमान प्रॉब्लम है, न्यूमान में कोस आता है, एन उसमें कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, सबसे पहले 0 वाले घटाए। अब देखा पॉजिटिव है नेगेटिव, अच्छा तेरी औकात नेगेटिव की है, कर क्वेश्चन, ले दोबारा सोल्व कर। ये क्या है, ये सेल्फ इनवर्स दिया हुआ है इसका, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने माना लैम्डा 0 है, 0 मान लिया, तो क्या हुआ y का पूरे का डैश, ये इसका डैश ही तो लिख रखा मेरे दोस्तों, इक्वल टू हमने माना कुछ है, इसका डैश का डैश। अब एक बार हमने इंटीग्रेशन कर दिया इसका, तो क्या हुआ मेरे दोस्तों, अरे क्या कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन ऐसे कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल डैश इक्वल टू कुछ। अब जब एक बार इसका मैं डेरिवेट करूंगा c, अब वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरे दोस्तों इसका एक बार इंटीग्रेशन और कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। यहां तक प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कंडीशन पुट करो, कंडीशन यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अब कंडीशन पुट करना, ये C1 है बेटा, एक बार इंटीग्रेशन हो गया, अब एक C2, अब C1 और C2, पहले देखो इसका डेरिवेट करा y पूरे इसका डेरिवेट करो, इसका डेरिवेट y डेरिवेट 1 इक्वल टू 0 मिस, इस पे देख लो, तो यहां से C1 और C2 0 आ जाएंगे, और C1 और C2 0 का मतलब क्या है मेरे दोस्तों कि फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन यूनिक सॉल्यूशन रख रहा है, और यूनिक सॉल्यूशन किसके साथ, कोस DN ने, तो पॉजिटिव हो गया मेरे दोस्तों। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों तो पूछ सकता है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट टू आइगन वैल्यू ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फॉर दिस। अरे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार मैं देख लूं कौन से सन में है, गेट 2016 में पूछा हुआ सवाल है, गेट 2016 2 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल है बेटा। सबसे पहले ये समझना कौन सी प्रॉब्लम है, ये देखो एक डेरिवेटर एक वे, समझ में आ गई कौन सी है, मिक्स प्रॉब्लम है,
क्या पूछ रहा है हमसे? द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट टू आइगन वैल्यू ऑफ, अच्छा दो आइगन वैल्यू का क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? n माइनस हाफ इंटू पाई अपॉन एल। एल कितना है? पाई का होल स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ये हो गया। अभी इससे कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा? n माइनस हाफ का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। अब यहाँ से आगे हम किस तरीके से करेंगे, अब देखिए। अब n कहाँ से पुट करेंगे इसमें? देखो पहले क्या आ गया, पहले मेरे दोस्तों क्या आ गया? नॉर्मल कंडीशन आ गई। और नॉर्मल कंडीशन में n कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो n इक्वल टू 1 पुट करो मेरे दोस्तों। 1 पुट करेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आया? 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 1 हाफ पहला हो गया 1/4। अब दूसरी n इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 2। तो 2 पुट करते ही 3/2 आ गया। 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/4। अब मेरे दोस्तों सेकंड ये, फर्स्ट ये। आगे मेरे दोस्तों मैंने क्या किया तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? n इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, 0 क्यों नहीं? क्योंकि मेरे दोस्तों नॉर्मल कंडीशन पहले आ गई, और नॉर्मल कंडीशन पहले आते ही तो फंक्शन किसका बनेगा? साइन का बनेगा। और साइन n कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो मेरे दोस्तों ये रखा n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू 2 रखा। अब इन दोनों का डिफरेंस 9/4 माइनस 1/4, तो कितना? 8/4। तो कितना आ गया? 2। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, तो 2 ही इसका आंसर हो गया। ये बताओ मेरे दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या क्वेश्चन है? अरे लड्डू है भैया, लड्डू है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1998, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1998 है ना, वो ये सोच ले कि ये क्वेश्चन मेरे लिए, आपके लिए मेरे दोस्तों, आपके लिए। आगे बढ़ते, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन है द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फॉर दिस के वाई इक्वल टू 0, वाई डेरिवेट इक्वल टू 0, वाई डेरिवेट इक्वल टू पाई हैव्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब मेरे दोस्तों सबसे पहले मुझे जरा ये बता दो कि ये कौन सी प्रॉब्लम है? डेरिवेट पे कह रहा है, तो हम पढ़ के आए हैं डी एन को लीज, तो ये नुमान प्रॉब्लम है। और n कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले n जहां 0 से स्टार्ट नहीं उसको काट दो, ये खत्म। ऑल वैल्यू ऑफ, अरे भैया ऑल वैल्यू कह रहा है, उसमें तो कहीं ऑल वैल्यू कह रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हमने कहीं पढ़ा नहीं। अब ये देखो ऑल नेगेटिव वैल्यू, अरे पॉजिटिव भी तो होती है, खत्म, बच्चा को चाहिए। क्या दिक्कत मेरे दोस्तों? कुछ सवाल था ये, हमने देखा कौन सी प्रॉब्लम? डी एन सी। कौन सा फंक्शन आएगा? कोस का। और एन इक्वल टू कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3। पहले ये वाला खत्म किया, फिर कहना चाह रहा ऑल वैल्यू ऑफ के, कहां नेगेटिव कहां है इसमें? खत्म। कह रहा ऑल नेगेटिव वैल्यू, अच्छा पॉजिटिव कहां भूल गया तू? बात खत्म। यहां तक किसी को प्रॉब्लम आई नहीं? बचा क्या? के इक्वल टू 0, बात खत्म, बात खत्म। आया समझ में? तो हाँ कर दो मेरे दोस्तों, जल्दी बता दो ए बीवीडी मैथ्स की टीम आपके लिए कैसी ट्रिक लेके आई। डीएन कॉलेज, डीएन कॉलेज, मैं पढ़ा डीएन कॉलेज में, आप सब डीएन कॉलेज में, सारे क्वेश्चन डीएन कॉलेज से सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे? बता दो यार, दिल से बता दो। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? टीएफआईआर में पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्तों। टीएफआईआर, टीएफआईआर का मतलब टीआईएफआर, जिसका ये क्वेश्चन हो गया ना, समझो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो मेरे दोस्तों क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फॉर दिस। सबसे पहले ये देखना है कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें डेरिवेट नहीं, कौन सी? हमारी डिरिचलेट प्रॉब्लम है। और डिरिचलेट में मेरे पास तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, ये यहां तक किसी को प्रॉब्लम। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, ये कौन सी है? ये है एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्तों? c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। अब 0 पे 0, तो 0 इक्वल टू c1 प्लस c2। अब क्या रहा? पाई इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू कितना मेरे दोस्तों? बोलो, e की पावर पाई प्लस e की पावर माइनस पाई। अब इसे डिटरमिनेंट में रख दो, क्या हुआ? 1 1 e की पावर पाई माइनस e की पावर पाई, इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आया? नॉन जीरो। और जब नॉन जीरो आ जाए तो कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आया। बता टीएफआईआर के सवाल करा रहे कौन? एबीवीडी मैथ्स की टीम आपको टीएफआईआर के सवाल कितने आसान तरीके से सिखा रही है। बस बने रहना है आपको टी एबीवीडी मैथ्स के साथ। देखो टीएफआईआर के क्वेश्चन कितने आसानी से सोल्व करा रही है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है पार्ट 20। अबे रिसेंटली क्वेश्चन है, किसमें क्वेश्चन है? रिसेंटली क्वेश्चन है।
ये पूछा हुआ है पार्ट सी में 4.7 मार्क्स में। पहला, लेट यू बी अ आइगन फंक्शन विद आइगन वैल्यू लैम्डा। माना कि यू क्या है, आइगन फंक्शन है, किस रेस्पेक्ट में, नॉन जीरो आइगन वैल्यू। बाउंड्री प्रॉब्लम दिस क्या है, 0 1 से लेके 1 से इंफिनिटी इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॉसिबल आर टू। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बता दो कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो इस वाले को देखो, पहले इस वाले को देखो, इससे कुछ समझ में आ रहा है, इसका कुछ लिंक हो रहा है, इंटीग्रेशन करना। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। इसमें मिसप्रिंटिंग है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। ये डेरिवेट है मेरे दोस्तों, ये डेरिवेट का स्क्वायर है ना। यहाँ कुछ, यहाँ भी कुछ है, मैं ना देख लेता हूँ एक बार इसको। डेरिवेट का स्क्वायर और इक्वल टू 2u इंटू यू डेरिवेट, u इंटू यू डेरिवेट। यहाँ ये सही है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब मेरे दोस्तों इसको देख के समझ में आया, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। माना हमने u इसका आइगन फंक्शन है, तो क्या करेंगे, u से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका फंक्शन है। तो u इंटू यू डेरिवेट प्लस 2 इंटू यू डेरिवेट प्लस कितना, प्लस बताओ बेटा कितना होगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कितना हुआ, ए टी माइनस लैम्डा इंटू यू स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब इसका हम फटाफट इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। तो 0 से 1 लेके इंटीग्रेशन करेंगे मेरे दोस्तों, तो पहली बार इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम। जब इसको फर्स्ट, किसको फर्स्ट मानते हैं, जिसका हमें डेरिवेट पता हो उसको सेकंड मानते हैं, फर्स्ट इसका नहीं पता। तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यू डेरिवेट का स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे इंटीग्रेशन 0 टू, और इसको हम ऐसे के ऐसे रख देंगे। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, आगे बढ़िए। सॉरी मैंने ये u से मल्टीप्लाई गलत कर दिया ना, नहीं ठीक है ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम। प्लस सेकंड फंक्शन हम मानेंगे तो मेरे दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन माइनस कुछ करके आ रहा, देखो यू स्क्वायर मिल गया तो मानो ये सही होगा, यू डेरिवेट स्क्वायर हो गया। अब देखो u इंटू यू डेरिवेट कैसे आएगा, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये ऑप्शन ठीक हो गया। लैम्डा नेगेटिव लैम्डा जीरो कैसे चेक करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, m स्क्वायर कितना 2m प्लस कितना 80m इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्तों, बताओ फटाफट, इसको सॉरी इधर ले आओ यार, माइनस लैम्डा इंटू यू। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस बी, ओ सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर में कितना 4 माइनस 4ac, 4 इंटू कितना, ये है a, ये a है और जी 4ac होता है ना, ac, और a क्या है मेरे, ये कितना है, इसको इधर ले जाओगे तो 1 माइनस a माइनस लैम्डा इंटू यू, यू तो खत्म हो जाएगा। तो यहां पर समझ में आई। अब देखो ये नेगेटिव कब होगा, 4 माइनस 4a माइनस लैम्डा, ये देखो ये नेगेटिव कब होगा, 4 इक्वल टू 4a माइनस लैम्डा क्या हो जाए, ये देखो ये क्या हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए। अब पॉजिटिव कब होगा मेरे दोस्तों, पॉजिटिव जब होगा जब क्या हो जाए, ए अगर लैम्डा से बड़ा हो गया, क्या देखो a अगर लैम्डा से बड़ा हो गया, ये क्वांटिटी बड़ी कब होगी, देखो कुछ मल्टीप्लाई में है, तो मेरे दोस्तों a लैम्डा से बड़ा हो जाए तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाओगी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें तो ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, जब भी तो इसका रूट निकल के आएगा फिर तो इमेजरी बन जाएगा। तो क्या हुआ मेरे दोस्तों, लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये हो गया। किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या होते हैं, यहां तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब ऑर्थोगोनल फंक्शन पे आते हैं। दो फंक्शन f एंड g आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल विद रेस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर, आवर इंटीग्रेशन ab इज,
वेट फंक्शन कोई आर माना, उन दोनों का इंटीग्रेशन करा किसी क्लोज इंटरवल में, अगर उनका इंटीग्रेशन करके वेट फंक्शन जीरो हो जाए उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल फंक्शन। कि दो फंक्शन है एफ और जी, कोई वेट फंक्शन है आर, किसी क्लोज इंटरवल में उसका इंटीग्रेशन करा वेट फंक्शन के साथ, तो मेरे दोस्तों उसका इंटीग्रेशन जीरो आया तो वो दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। जैसे साइन एक्स कोस एक्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल फंक्शन होंगे। वो यार क्या हो गया, बस थोड़ा सा कंसेप्ट और बच रहा है। ये क्या हो गया भाई मेरे दोस्तों, बहुत मेहनत होती है, पहले पीपीटी बनाओ फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन करो, यार बहुत मेहनत होती है। तो मेरे दोस्तों ऑर्थोगोनल फंक्शन समझ में आए। अब हम करते हैं ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन एक और है, अगर इनफाइनाइट ऑर्थोगोनल हो, जैसा कि माना लेट फाई एन एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू 1 इज इनफाइनाइट सेट ऑफ फंक्शन डिफाइन अ क्लोज इंटरवल ए बी दैट सेट फाई एन इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल विद रेस्पेक्ट टू वेट फंक्शन इफ आर एक्स। तो अगर हम इन दोनों का कोई भी दो फंक्शन है m इंटू एन आर एक्स, अगर वो m इज नॉन इक्वल टू n है तो जीरो हो जाएगा, अगर m इक्वल टू n हो गया तो वो नॉन जीरो या वन होगा। ये बात समझ में आई, क्या कहना चाहता है, ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल, अगर दो n टाइप के फंक्शन हैं, अगर m हमारा क्या हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, तो फंक्शन वेट फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, नहीं तो m और n इक्वल नहीं है, m और n इक्वल हो गए तो वन होगा या फिर नॉन जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किसकी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हम, किसकी, स्टर्म-लिओविल्ले प्रॉब्लम की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यू ऑफ रेगुलर स्टर्म-लिओविल्ले प्रॉब्लम या पीरियोडिक स्टर्म-लिओविल्ले प्रॉब्लम आर रियल और काउंटेबल इनफाइनाइट एंड कैन बी अरेंज इनटू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। पहली प्रॉपर्टी से सारी प्रॉपर्टी बन जाएगी जितनी है मेरे दोस्तों। क्या कहना चाह रहा है कि ये सारी रियल होगी, काउंटेबल होगी, काउंटेबल इनफाइनाइट होगी और एक अरेंज होगी किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे लैम्डा वन से बड़ा होगा, लैम्डा टू वन से बड़ा होगा, लैम्डा थ्री, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बड़ी होगी। ये बात इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बड़ा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, मिस बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम तो ऐसे होगा यार। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बात समझ में आई, लैम्डा वन लैम्डा टू। जब मेरे दोस्तों ये काउंटेबल इनफाइनाइट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या काउंटेबल इनफाइनाइट का लिमिट पॉइंट होता है, नहीं होता, तो एक तो सीधी सी बात है इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और ये क्या होगी, जब काउंटेबल है तो बाउंडेड बिलो होगी, बाउंडेड अबव नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल वन का तो हमें पता है, हमें पता नहीं है, बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। दो प्रॉपर्टी यहां से ही बन गई, अगर काउंटेबल इनफाइनाइट है तो मेरे दोस्तों क्या होगी, मेरे दोस्तों लिमिट पॉइंट नहीं होगा और बाउंडेड बिलो होगी, बाउंडेड अबव नहीं होगी। सेकंड पार्ट क्या है, नेगेटिव आइगन वैल्यू और स्टर्म-लिओविल्ले फॉर फाइनाइट नंबर। अगर नेगेटिव आइगन वैल्यू है तो क्या होगी, फाइनाइट नंबर होगी, माना t इक्वल टू टी एन, टी एन इज आइगन फंक्शन ऑफ इतना, और w लैम्डा एन, फाई लैम्डा इज आइगन फंक्शन करोस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा एन। कोई फंक्शन है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई पी वाई डैश का होल डैश, ये सेल्फ एडजॉइंट होगी, प्लस क्यू प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो। देखो ये मैंने बता दिया, क्यू इज काउंटेबल फाइनाइट सेट, टी इज बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव, टी का लिमिट पॉइंट कोई नहीं होगा और इसका डायमेंशन फंक्शन कितना होगा, वन होगा, वन होगा। किसका, रेगुलर का, अभी किसका, रेगुलर का। पीरियोडिक का अगर n किससे बड़ा हो जाए, वन से बड़ा हो जाए, तो डायमेंशन कितनी होगी, दो, क्योंकि n अगर वन से बड़ा हो गया तो साइन और कोस दोनों फंक्शन आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों मेरे साथ बोलना है आपको, सौरभ तांबे के साथ बोलना है, एबीडी मैथ्स के साथ बोलना है कि क्या हो जाएगा, डायमेंशन दो हो जाएगा। अगर n वन रहा पीरियोडिक में तो उसके पास डायमेंशन एक होगा। और यहीं से बेटा क्वेश्चन पूछ लेता है वेक्टर स्पेस का, बोल देता है पीरियोडिक लेवल
पीरियोडिक स्टर्म-लिओली प्रॉब्लम है और उसके पास n अगर 1 से बड़ा है तो कितने डायमेंशन का वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो मेरे दोस्तों इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बताया नहीं जाता। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसका नाम है राजेंद्र, आईआईटी रुड़की से पीएचडी कर रहा है वो। उससे आईआईटी रोपड़ में क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो क्वेश्चन क्या था, कहना चाह रहा है कि पीरियोडिक स्टर्म-लिओली प्रॉब्लम है, अगर उसका डायमेंशन, अगर उसका n डायमेंशन अगर 2 होगा तो उसके साथ कंडीशन क्या होगी, n कहां वेरी करेगा? तो मेरे दोस्त पे नहीं बताया गया। n कितना होगा, 1 से बड़ा होगा तो डायमेंशन 2, n 1 होगा तो डायमेंशन 1। किसमें? पीरियोडिक स्टर्म-लिओली प्रॉब्लम है, क्योंकि पीरियोडिक में क्या आ जाते हैं, साइन कोस दोनों आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, रेगुलर स्टर्म प्रॉब्लम या पीरियोडिक स्टर्म-लिओली प्रॉब्लम। आइगन फंक्शन कोरोस्पोंडिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल विद रेस्पेक्ट टू वाई फंक्शन। अगर मेरे दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, अगर रेगुलर स्टर्म-लिओली प्रॉब्लम है या पीरियोडिक स्टर्म-लिओली प्रॉब्लम है, दोनों डिफरेंट आइगन वैल्यू है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो तीनों क्या हो जाएंगी, उनके अकॉर्डिंग जो फंक्शन होंगे ऑर्थोगोनल होंगे विद रेस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। क्या कहना चाह रहा है, अगला क्या कहना चाह रहा है, अगर आइगन फंक्शन, जब देखो अगर ये ऑर्थोगोनल होगी तो मेरे दोस्तों क्या होगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगे। अगर सेम आइगन वैल्यू होगी तो क्या होगे, एलडी। देखो आइगन वैल्यू आर कोरोस्पोंडिंग टू सेम आइगन वैल्यू आर एलडी। इफ टू आइगन वैल्यू आर एलडी देन दे आर कोरोस्पोंडिंग टू सेम आइगन वैल्यू। इसको ही क्या बोल दिया, अगर वो एलडी है तो सेम आइगन वैल्यू है, अगर सेम आइगन वैल्यू है तो एलडी है। बेटा ये है ना, ये आप उसमें पढ़ोगे, बस इसको देख लो। अगर जी भी पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल में, तो हम एक फंक्शन इस तरीके से बना सकते हैं और उसको इस तरीके लिख सकते हैं। बस इसको याद देख लेना, एक क्वेश्चन आया है आज तक इस पार्ट पे, बस इसको देख लो क्या कहना चाहता है। इस तरीके से हम एक फंक्शन बना सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, आइगन फंक्शन phi n are corresponding to आइगन वैल्यू lambda has exactly n minus 0 in आइगन वैल्यू इंटरवल a b। क्या कहना चाह रहा है, आइगन फंक्शन कोई phi n है, corresponding कोई लैम्डा, माना कोई phi n फंक्शन बन रहा है किसी आइगन वैल्यू लैम्डा n के अकॉर्डिंग, तो n की जो लैम्डा n के जो जीरोस होंगी वो n माइनस होगी, किसके अंदर होगी, उस इंटरवल के, उस आइगन वैल्यू से एक कम होगी, तो कितनी होगी, n-1 होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी बताई, सारी को रिकैप करते हैं मेरे साथ साथ। पहली प्रॉपर्टी, पहली रेगुलर स्टर्म-लिओली प्रॉब्लम हो या पीरियोडिक स्टर्म-लिओली प्रॉब्लम हो, उसकी जो आइगन वैल्यू होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, स्टिकरी इंक्रीजिंग। जब स्टिकरी इंक्रीजिंग की बात आ गई तो मेरे दोस्तों उनका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और तो और मेरे दोस्तों काउंट रियल होगी, और तो और काउंटेबल इनफाइनाइट होगी। काउंटेबल इनफाइनाइट हो तो ही मेरे दोस्तों बाउंडेड बिलो होगी, अपो नहीं होगी। और मेरे दोस्तों नेगेटिव आइगन वैल्यू जो होगी वो फाइनाइट होगी। और हमने क्या देखा, जो रेगुलर स्टर्म-लिओली प्रॉब्लम है उसका जो फंक्शन का डायमेंशन बनेगा वो 1 बनेगा। पीरियोडिक स्टर्म-लिओली प्रॉब्लम में जो डायमेंशन बनेगा वो 1 कब बनेगा, जब n इक्वल टू 1 हो और n 1 से बड़ा होता ही फंक्शन की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और मेरे दोस्तों क्या पढ़ा, अगर मेरे दोस्तों दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, उसके कोरोस्पोंडिंग आइगन फंक्शन वेट फंक्शन में ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। और क्या पढ़ा, अगर सेम आइगन वैल्यू है तो फंक्शन एलडी, अगर एलडी है तो सेम आइगन वैल्यू। अब वो पीस वाला पढ़ लिया। अब क्या कहना चाह रहा, कोई फाई एन फंक्शन है लैम्डा आइगन वैल्यू के, तो उसके अंदर कितने जीरो, n-0, किसके अंदर, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। ये सारी प्रॉपर्टी है। अब देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो आए नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन 4 2012 में पूछा, 4.75 में, फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0, 0 पे 0, 1 पे 0, देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यू लैम्डा फॉर विच देयर कोरोस्पोंडिंग आइगन फंक्शन इज 0, 1, व्हाट दैट डज नॉट चेंज साइन, चेंज साइन इज पॉजिटिव इज नेगेटिव।
तो सबसे पहले मेरे दोस्तों जो आइगन वैल्यू देखो कैसे बनती है, लैम्डा 1 इज लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा 3। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि वो फंक्शन डज नॉट चेंज साइन। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या ना करे, चेंज ना करे, साइन एक ही फॉर्म में रहे, ऐसा हो सकता है। तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया। कह रहा कि चेंज साइन, साइन चेंज भी कर ले, क्या करे, किसी हम C1 से मल्टीप्लाई कर दे, ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए तो फंक्शन चेंज भी कर लेगा। कह रहा है इट पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। कह रहा है कि इज नेगेटिव, तो वो नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, क्योंकि ये क्या आ गया, ये सी आ गया। सी हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन के पास अगर एक भी जीरो नहीं तो ग्राफ क्या होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी सब। मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फॉर्म में थे आज पूरे हम। कंटिन्यूअस फंक्शन एक भी जीरो नहीं तो ये समझो नेगेटिव भी रहेगा पॉजिटिव भी रहेगा, चेंज साइन ग्राफ चेंज भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिस आर ईच आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग दिस। 4.75 में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा कि ओनली वन आइगन फंक्शन, अरे ओनली वन आइगन फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि मेरे दोस्तों कौन सी प्रॉब्लम है, अरे बोलो तो सही यार, बोल बोल कर पढ़ना है, पीरियोडिक प्रॉब्लम है। आइगन फंक्शन एक बोल रहा है, टू ईच आइगन वैल्यू लैम्डा, हर एक आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग दो आइगन वैल्यू लिखेगी और दो आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग कितने फंक्शन होंगे, टू आइगन फंक्शन होंगे, दोनों एलाई होंगे, दोनों ऑर्थोगोनल होंगे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू तो क्या होंगे मेरे दोस्तों, ऑर्थोगोनल फंक्शन होंगे। ये बात आपको समझ में आई, अजी सर आई, बोल बोल कर समझना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है समझना है, 4.75 में पूछा हुआ है, सॉरी 3 मार्क्स में पूछा हुआ है। लैम्डा बिलोंग्स टू आर, कंसीडर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिस तरीके की है, ठीक है मेरे दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट पी लैम्डा हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, नॉन ट्रिवियल बोल रहा है और किस तरीके से बोल रहा, पी लैम्डा इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर एनी लैम्डा, फॉर एनी के लिए बोल रहा है। अरे भैया तू एक बात बता मुझे, हमें तो पता है ये क्या होता है, स्टिकरिंग इंक्रीजिंग। अब ये कह रहा कि कोई एक ऐसा लैम्डा एग्जिस्ट कर जाए, कर जाएगा, स्टिकरिंग इंक्रीजिंग की बात कर रहे, भगा तू, निकल बेटा निकल। कह रहा है कि लैम्डा बिलोंग्स टू इतना, पी लैम्डा इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, डेंस सबसेट हो रहा है। अच्छा, इसका लिमिट पॉइंट की बात कर रहा है, इसका लिमिट पॉइंट तो होता नहीं, डांस करा रहा है, तेरी औकात नहीं है, तू तो लिमिट पॉइंट नहीं रख रहा, तू डांस करा रहा है, भाग। क्या कहना चाह रहा है, इस वाले को देखो, देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट पी लैम्डा हैज अ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्तों, एक कोई लैम्डा ऐसा बिलोंग कर जाए आर में सच दैट पी लैम्डा हैज टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अच्छा, एक लैम्डा करा रहा है और कहना कितना चाह रहा है कि पी लैम्डा कितने डायमेंशन का बन जाए मेरे दोस्तों, कितने, टू लीनियर। और प्रॉब्लम कौन सी है, नुमान है, ओ सॉरी डिचलेट है, और डिचलेट की औकात कि एक लैम्डा वैल्यू पे कितने फंक्शन बना दे, दो। कितने बनते हैं मेरे दोस्तों, डायमेंशन एक बनता है ना, भगा तू निकल बेटा, तेरी औकात नहीं, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कौन सा कॉलेज, डीएन कॉलेज, डीएन में नहीं, डेरिवेट नहीं है तो कौन सी प्रॉब्लम, डिचलेट प्रॉब्लम। और डिचलेट प्रॉब्लम में एन इक्वल टू फंक्शन की डायमेंशन की रेगुलर स्टर्म लेवल वाली प्रॉब्लम होगी, रेगुलर स्टर्म लेवल वाली प्रॉब्लम में एक लैम्डा के थ्रू कितने आइगन फंक्शन बनते, एक। कह रहा है दो, तेरी औकात नहीं तो बच्चा क्या, ये जो हमने पीस वाई कंटिन्यूअस वाला टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, प्लीज ज्वाइन सपोर्ट एंड स्टडी वेल। हरे कृष्णा। आई थिंक आपको स्टम लिवोली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, उसके क्वेश्चन सोल्व कराए। अगले टॉपिक में मिलते हैं ग्रीन फंक्शन के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।